अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शराजी पोल्ट्री सर्विस। मैं आपका होस्ट जाफ़र शराजी। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया पोल्ट्री के सीज़न के मुतालिक कि पूरा साल किस तरह की फार्मिंग होती है, और सेकेंडली हमने बताया कि जो न्यू फार्मर होते हैं वो किस तरह अपना पोल्ट्री का कारोबार शुरू कर सकते हैं, एक छोटे काम से, एक छोटे चूज़े से लेके, या किस तरह वो अपना माल तैयार करके सेल आउट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट फार्मिंग के मुतालिक बताऊंगा कि अगले सीज़न फार्मिंग के कौन से होते हैं। जैसे लास्ट मैंने बताया आपको 15 से 40 दिन की जो फार्मिंग होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसके बाद मैंने आपको नहीं था बताया। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पार्ट 1 देख लें, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा पार्ट है। तो बताता चलूँ कि जैसे ही 40 दिन की फार्मिंग का सीज़न ख़त्म होता है, वैसे तो ओवरऑल साल ये 40 दिन की फार्मिंग चलती रहती है, मगर इसके अलावा भी जो फार्मिंग होती है 500 ग्राम की, 700 ग्राम की, उसके मुतालिक मैं आपको बताता चलूँगा वो किस महीने में शुरू होती है और कब कब लोग माल अपना सेल आउट करते हैं, ठीक है। जो सीज़न 1 होता है वो आपका अप्रैल से लेके जुलाई तक चलता है। अप्रैल से लेके जुलाई तक क्या होता है, फार्मर हज़रात अपना माल 500 ग्राम का, 600 ग्राम का करते हैं, ठीक है। उसमें वो 500-600 ग्राम का माल करके वो मार्केट में सेल आउट करते हैं केजी के हिसाब से। गाड़ी वाले होते हो सकते हैं, वो हो सकता है वो इतनी देर की फार्मिंग करते हैं, उनकी मार्केट एक बन गई हो कि उनके पास गाड़ी वाले हैं, वो गाड़ी वाले आके उनका माल उठाते हैं, उनको अच्छा मार्जिन मिल जाता है। 2000 हो गया, 3000 हो गया, 5000 हो गया। ये होती है 3 महीने की फार्मिंग, 3 साढ़े 3 महीने में, जिसमें आपका बर्ड आप उसको 700 से ग्राम से लेके 600 साढ़े 600 ग्राम का करके भी सेल आउट कर सकते हैं। और जो दूसरी फार्मिंग है जिसमें आपका आप अंडे तक लेके जाते हैं। अंडे तक का सीज़न कब शुरू होता है, कब मुर्गियां डलना शुरू होती हैं, वो आपको बताता हूँ। ये आपका मई से महीने से स्टार्ट हो जाता है। मई से लेके सितंबर तक ये आपके जो 4 साढ़े 4 महीने होते हैं, इसमें फार्मर हज़रात मई में ज़्यादातर हैचरियों में सेक्सिन होती है। सेक्सिन क्या होती है वो आपको बताता चलूँ, जो आप हमारे न्यू फार्मर हज़रात हैं, जो ऐसे लोग जिनको नहीं पता सेक्सिन के मतलब का। सेक्सिन ऐसे होती है कि जिसमें फीमेल और मेल को अलग-अलग किया जाता है ऑन डिमांड पे, कि फार्मर कहता है कि मुझे 2000 सिर्फ़ मुर्गी चाहिए या 1000 सिर्फ़ मुर्गी चाहिए। इसमें ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसमें कम ऑर्डर नहीं मिलता सिर्फ़ मुर्गी वाली में। 500 अगर आप 200 कहें, 500 कहें तो वो मुश्किल हो जाएगा। वो होगा मगर वो सीज़न वाइज़ होगा। अगर आप किसी का सेक्शन हो रही है तो उस सेक्शन के साथ आपकी ही हो के किसी को 200-500 चाहिए तब मिल सकता है। जब सेक्शन होती है मई के महीने में, ठीक है, ये 2 महीने लगातार सेक्शन होती है जिसमें सिर्फ़ फार्मर हज़रात मुर्गी डालते हैं, सिर्फ़ फीमेल। वो मुर्गी डाल के उसको 4 महीने तक अपने पास रखते हैं। 4 महीने का उसका फ़ीड का एक्सपेंस, मेडिसिन का, ईच एंड एवरीथिंग उसको वो बर्दाश्त करने के बाद मार्केट में 800, 900, 1000 ग्राम का करके सेल करते हैं। ये कब सेल होता है? ये मई में डलता है, ठीक है। मई में डलेगा, जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर। सितंबर में जाके ये आपका मार्केट में माल आप मार्केट में आ जाता है सेल होने के लिए, अंडे वाली मुर्गी का कह के ये 1 महीने बाद अंडा देना शुरू करेगी, ठीक है। जो विंटर आता है तो विंटर में कुछ ज़रात होते हैं जो कहते हैं कि हमने अंडे का कारोबार करना है, ठीक है। वो अंडे के कारोबार के सिलसिले में ये मुर्गी परचेज़ करते हैं, अंडे वाली 1000 ग्राम की, ठीक है। ये एक चेन चल रही होती है। कोई एक पर्सन होता है जो फार्मिंग कर रहा होता है, वो माल तैयार कर रहा होता है, दूसरा पर्सन होता है जो वही माल लेके उसे आगे लेके जा रहा होता है। लाइक कि एक बंदा है, उसने 2000 मुर्गी ली, उसको 4 महीने रखा, 4 महीने के बाद उसने अंडे का कारोबार नहीं करना। उसने ये सोचा हुआ है कि मैंने सिर्फ़ अंडे वाली मुर्गी बना के सेल करने। वो कब सेल होती है? वो आपकी सितंबर, अक्टूबर, ये 2 महीने होते हैं अच्छे, जिसमें आपकी डिमांड, आपकी मार्केट में डिमांड होती है अंडे वाली मुर्गी की। इसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट मार्जिन मिलता है। इस साल जो रहा, इस साल भी काफ़ी तेज़ मार्केट थी अंडे वाली मुर्गी की, जो आपकी मार्केट कमोबेश 1200 से 1300 रुपया पर पीस तक गई है रिटेल में। अगर फार्म रेट की बात करें, फार्म रेट में भी कमोबेश 1000 प्लस ही रेट रहा है, जिसमें 1000 प्लस से ही मुर्गी उठाई जानी है पर पीस के हिसाब से। और जो अंडे का कारोबार है, अंडों का कारोबार भी इस लिहाज से इस साल बहुत तेज़ रहा है। अंडे की प्रोडक्शन कम होने की वजह से, कुछ फीड के रेट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर लोगों ने अपना माल सेल आउट कर दिया, मगर जिनके पास है था उन्होंने इस साल अच्छा खासा पैसा कमाया इससे, ठीक है। पोल्ट्री के काम में अगर आपकी मैनेजमेंट नहीं ठीक, अगर आपकी होम वर्किंग या वर्किंग नहीं कंप्लीट,
तो अगर आप इससे मार्केट का अंदाज़ा लगाए बगैर कोई चीज़ करते हैं तो उसमें आपको नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नुकसान से मुराद ये नहीं होता कि आपका टोटली आप फ्लॉप हो जाएँगे, आपका ये हो सकता है कि आपका पूरे-पूरे पे माल सेल हो जाए, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है उतने ही की वो चीज़ सेल आउट हो जाए। मगर उसमें नुकसान इस चीज़ का कह लें कि आपका एक टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने 3 महीने की फार्मिंग की है, अगर 4 महीने की फार्मिंग की है, तो उसमें आपने उस टाइम पे माल तैयार कर लिया है कि उस टाइम उस मार्केट में उस माल की वैल्यू नहीं है। लाइक कि जैसा मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ अपने हज़रात को कि 800-900 ग्राम का माल जो होता है वो अगस्त-सितंबर में डिमांड होती है, ठीक है? अगर आप 800-900 ग्राम का माल आप जून-जुलाई में तैयार करके बैठ जाते हैं तो तब वो आपका वो माल सेल आउट नहीं होगा। यही अगर आप 500-600 ग्राम की फार्मिंग कर रहे हैं, तो 500-600 ग्राम की फार्मिंग आप अगर अगस्त, सितंबर, नवंबर में तैयार कर लेते हैं तो तब भी आपका माल सेल आउट नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम मार्केट की डिमांड होती है अंडे वाली मुर्गी की, 1000 ग्राम की, 1100 ग्राम की, ठीक है? आपने ये सीज़न को कुछ समझना होता है। और जो बड़ी फार्मिंग है 2000-3000 की बर्ड की, वो आपने करनी है अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद। होमवर्क कंप्लीट से मुराद ये कह रहा हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट देखने के बाद। सबसे पहले पोल्ट्री का काम शुरू करने से पहले आपने अपनी इन्वेस्टमेंट देखनी है, अपनी जेब देखनी है कि मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर छोटा फार्मर है, पहले से शुरू कर रहा है, तो वो 15 दिन, 40 दिन, हद 2 महीने की फार्मिंग करे, उसे सेल आउट करके उसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगी, प्रॉफिट आएगा। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, कमी से मुराद ये कि अदर उसका कोई रिसोर्स चल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम अदर भी है, ठीक है, कोई और जगह से भी उसके पैसे आ रहे हैं, या वो जॉब होल्डर है, या गवर्नमेंट जॉब करता है, या उसके पास कोई लैंड है, ज़मीन है, तब वो ये काम कर सकता है कि उसका पोल्ट्री में अगर वो काम कर रहा है तो 5-6 महीने या 4 महीने वो जेब में से पैसे लगा रहा है, तो उससे उसका किचन डिस्टर्ब नहीं होगा। किचन से मुराद घर डिस्टर्ब नहीं होगा, उसका खाना-पीना, रहन-सहन डिस्टर्ब नहीं होगा। ये वो लोग फार्मिंग कर सकते हैं। जो 500 ग्राम, 600 ग्राम की फार्मिंग के लिए लोग हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ थोड़ा बैकअप भी होना चाहिए। अगर आपका 15 दिन, 20 दिन माल लेट हो गया, लेट से मुराद के सेल नहीं हुआ, ठीक है? आपके पास आपने एस्टीमेट लगाया था 3 महीने का, 3 महीने 20 दिन हो गए हैं, तो आपके पास 20 दिन के भी पैसे होने चाहिए फ़ीड डालने के। फ़ीड के बोरे का अंदाज़ा लगाना है आपने कितने का मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखने के बाद ही हर चीज़ को आपने इससे लेके चलना है। इंशाल्लाह पोल्ट्री फार्मिंग करें आप, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप मैनेजमेंट ठीक होती है आपकी, आपका वे ठीक है, नीयत ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िटेबल काम है। एक साइड बिज़नेस के तौर पे करें, उसको साथ-साथ आपका फ़र्स्ट हैंड बिज़नेस ये आपको लेके आएगा इंशाल्लाह।